अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बना चुके हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो किस डिसीज़ के लिए इफ़ेक्टिव साबित होती है और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन्स हमारे जिस्म में असर कहाँ पे करती हैं और किस तरह से डिसीज़ेज़ से फ़ाइट करती हैं और हमें उस बीमारी से जो है वो निजात दिलाती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रेफ़र करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर, लेकिन कुछ लोग जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स को मिसट्रस्ट करते हैं या उनका जो ट्रस्ट लेवल है होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे वो थोड़ा-सा लो है। उसकी रीज़न हम ऑलरेडी एक वीडियो में थोड़े-से डिस्कस कर चुके हैं कि कौन-सी मिथ्स हैं जो सोसाइटी में आपको मिलती हैं और जिस पे कुछ लोग यकीन करके होम्योपैथिक मेडिसिन्स को छोड़ देते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि क्यों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स पे ट्रस्ट करना चाहिए और होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रेफ़र करना चाहिए ओवर द एलोपैथिक मेडिसिन्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो कितनी पुरानी हैं, कब से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है ये तकरीबन लोग 220 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया के अंदर इस वक्त 150 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन्स प्रैक्टिस की जाती हैं। इसके अलावा जो इसका मेन एरिया है जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं वो इंडिया, बांग्लादेश एंड बाकी जो एशियन रीजन है, यहाँ पे जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसकी कुछ चंद एक रीज़न्स हैं। सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बाकी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स आप इस्तेमाल करते हैं उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक वाहिद ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा नंबर 2 पे जो इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफ़र करते हैं, वो ये है कि ये काफ़ी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक चलती हैं, जिस तरह के ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई या अगर आपको कोई दिल का मसला है तो उनकी जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स जो होती हैं वो गर्म होती हैं, जिसकी वजह से आपको और बीमारियाँ जो हैं वो लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़रेबल होनी चाहिए आपके लिए, अगर आपको इस तरह की कोई लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ है तो। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स का है वो ये है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। आपको पता है कि बाइंग पावर जो है वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा कम है, स्पेशली एशियन रीजन में, तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। आपको सस्ती भी पड़ती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इनको प्रेफ़र करते हैं। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरह से करती हैं, जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, इनका जो वर्किंग होती है वो किस तरह से होती है। तो आईआईटी प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स ने एक रिसर्च की है जिसके मुताबिक जो डाइल्यूशन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, जो डाइल्यूशन होता है इसमें व्हीकल के अलावा मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और ये मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी फॉर्म में होते हैं और ये एनर्जी फॉर्म जो है वो जब आप इसको 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान के ज़रिए लेते हैं मेडिसिन, तो ये जो ज़ुबान के नर्व होते हैं उनमें शामिल हो जाते हैं और या उनमें चले जाते हैं और वहाँ नर्व से होते हुए ये आपकी सारी बॉडी में चले जाते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिज़ीज़ है वो ठीक हो जाती है और आपका जो ऑर्गन है जहाँ पे आपको मसला आ रहा है, यहाँ पे आपको डिज़ीज़ है, वो ठीक हो जाता है और आप जो है वो सेहतयाब हो जाते हैं। इसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन्स का एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका दिल होता है, किडनी होती है, इसके अलावा लीवर होता है, तो इस तरह के जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत कर देती हैं, जो कि जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है और आप जो है वो बीमारियों से, आपके जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रेफ़र करना चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन्स उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपकी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया जिसको कि हम पागलपन कहते हैं,
तो इस तरह की जितनी भी मेंटल डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं जितनी कि ये आपकी फ़िज़िकल डिजीज़ेज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ होगी या आपको दिल का कोई मसला है, हार्ट अटैक वगैरह। तो उनके लिए जितनी ये फ़ायदेमंद होती हैं उतनी ही ज़्यादा मेंटल डिजीज़ेज़ के लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद होती हैं। अब होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लो आपको कोई बीमारी लग गई है तो आप जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपका डायग्नोज़ करता है, इसके अलावा आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और आप वो मेडिसिन लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती या आपको जो है वो उतना मेडिसिन का असर नहीं होता जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप क्या करना कहना शुरू कर देते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो ये फ़िज़ूल होती हैं। इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका कोई मुझे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई कसूर नहीं होता। असल में आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं हो सकता है वो डॉक्टर जो है वो सही डायग्नोज़ ना कर पाया हो और आपने उसको आप उसने जो है वो आपको सही तरह से मेडिसिन सजेस्ट ना की और आपने वो मेडिसिन ली और आपको उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहा लेकिन हर बंदा हर मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकता। तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, अपना डायग्नोज़ करवाएँ और मेडिसिन्स लें, होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रेफ़र करें और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। आपकी कोई भी बीमारी है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स को प्रेफ़र करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर रही होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।